तो आज बात करते हैं पीसी गेमिंग के उस कह सकते हैं काले दौर की, जब एक ग्राफिक्स कार्ड खरीदना खजाना ढूंढने जैसा हो गया था। ये कहानी है एक बहुत बड़े संकट की, एक कंट्रोवर्शियल टेक्नोलॉजी की और उस लड़ाई की जो लगभग हर गेमर ने कुछ साल पहले लड़ी थी। $800 एक RTX 360 के लिए। सोचिए जरा, ये एक लाइन ही उस पूरे पागलपन को समझाने के लिए काफी है जिसे हम सब द ग्रेट जीपीयू शॉर्टेज के नाम से जानते हैं। कीमतें आसमान पर थीं, कार्ड्स बाजार से गायब थे और गेमर्स बस इंतजार कर रहे थे। पर सवाल यह है कि आखिर बाजार में ऐसा तूफान आया कैसे? इसकी वजह थी एक परफेक्ट स्टॉर्म। एक तरफ इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग का बूम ऐसा आया कि माइनर्स ग्राफिक्स कार्ड्स को सोने की खदान की तरह दिख रहे थे, और दूसरी तरफ गेमिंग की दुनिया भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। नतीजा, एक ऐसी डिजिटल गोल्ड रश शुरू हुई जिसमें दांव पर लगे थे हमारे ग्राफिक्स कार्ड्स। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। 2020 के आखिर में एनवीडिया अपनी जबरदस्त RTX 30 सीरीज लॉन्च करता है, लेकिन बस कुछ ही महीनों में 2021 की शुरुआत होते होते क्रिप्टो माइनर्स हर एक जीपीयू को खरीदने में लग गए और 2021 के बीच तक हालत ये हो गई कि गेमर्स के लिए सही दाम पर कार्ड ढूंढना भी एक सपना बन गया। अब इस पूरे संकट को देखते हुए एनवीडिया ने फैसला किया कि वो सीधे इसमें दखल देंगे। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसका सीधा मकसद था जीपीयूज को माइनर्स से छीनकर वापस गेमर्स तक पहुंचाना, और बस इसी कदम ने एक नई बहस को जन्म दे दिया। एनवीडिया का जवाब था LHR, यानी कि लाइट हैश रेट। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, इन ग्राफिक्स कार्ड्स को माइनर्स के लिए किसी काम का नहीं छोड़ना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि एनवीडिया ऐसा करेगा कैसे, बिना गेमिंग परफॉर्मेंस पर कोई असर डाले। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है यह हाईवे वाली एनालॉजी। सोचिए, आपका जीपीयू एक हाईवे है, गेमिंग उस पर चलने वाले अलग अलग ट्रैफिक की तरह है। कभी कारें हैं, कभी ट्रक। लेकिन क्रिप्टो माइनिंग वो एक जैसे दिखने वाले ट्रकों के एक बहुत लंबे काफिले की तरह है। LHR एक ऐसा स्मार्ट चेक पॉइंट था जिसे सिर्फ इस काफिले को पहचानने और उसे धीमा करने के लिए बनाया गया था। बाकी ट्रैफिक पर कोई असर नहीं। टेक्निकली कहें तो ये माइनिंग एल्गोरिदम के यूनिक मेमोरी पैटर्न को पकड़ लेता था। लेकिन जैसे ही LHR आया, गेमर्स के मन में एक ही सवाल घूमने लगा, कहीं ये हमारे गेमिंग परफॉर्मेंस को तो खराब नहीं कर देगा? क्या एनवीडिया ने माइनर्स को रोकने के चक्कर में गेमर्स को भी लाइन में लगा दिया? ये एक ऐसा डर था जिसे दूर करना बहुत बहुत जरूरी था। खैर, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। LHR ने इथेरियम माइनिंग की कैपेसिटी को लगभग आधा, मतलब 50% तक कम कर दिया, ठीक वैसा ही जैसा एनवीडिया चाहता था। माइनर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उनका प्रॉफिट सीधा सीधा आधा हो गया था। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, गेमिंग परफॉर्मेंस का क्या हुआ? जैसा कि साफ साफ दिख रहा है, LHR और नॉन LHR कार्ड्स में जरा सा भी फर्क नहीं था। चाहे नॉर्मल गेमिंग हो, रेट रेसिंग हो या फिर DLSS, परफॉर्मेंस एकदम एक जैसी थी। तो वो जो डर था वो सिर्फ एक मिथक था। LHR गेमर्स का दुश्मन नहीं था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद तो एनवीडिया और माइनर्स के बीच चूहे बिल्ली का एक लंबा खेल शुरू हो गया। माइनर्स इस लिमिटर को तोड़ने के नए नए तरीके खोजने लगे, और इस कहानी का अंत वैसा बिल्कुल नहीं हुआ जैसा किसी ने सोचा था। तो ये चूहे बिल्ली का खेल खत्म कैसे हुआ? देखिए, माइनर्स ने धीरे धीरे LHR को अनलॉक करने के तरीके ढूंढ लिए और 2022 तक तो इसे पूरी तरह से बाईपास कर लिया गया। लेकिन असली ट्विस्ट एनवीडिया की तरफ से नहीं आया, वो आया इथेरियम की तरफ से। सितंबर 2022 में इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पर शिफ्ट हो गया, और इस एक फैसले ने जीपीयू माइनिंग को रातों रात खत्म कर दिया। LHR की जो पूरी लड़ाई थी वो अचानक ही बेमतलब हो गई। तो अब आ जाते हैं आज के समय में। क्या आज 2026 में किसी को जीपीयू खरीदते वक्त इस LHR लेबल की परवाह करनी चाहिए? ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, खासकर अगर कोई सेकंड हैंड मार्केट से 30 सीरीज कार्ड खरीदने की सोच रहा हो। अगर कोई सेकंड हैंड RTX 30 सीरीज कार्ड खरीद रहा है तो LHR की पहचान करना काफ़ी आसान है। या तो ओरिजिनल बॉक्स पर लेबल देख लीजिए, या फिर GPU-Z जैसा कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लीजिए, या डिवाइस ID चेक कर लीजिए। और अगर पूरी तरह से तसल्ली करनी है तो बस एक छोटा सा माइनिंग बेंचमार्क चलाकर हैश रेट टेस्ट कर सकते हैं। तो अब सबसे काम की बात, अगर कोई गेमर है या कंटेंट क्रिएटर है तो LHR और नॉन LHR में कोई फर्क नहीं है, परफॉर्मेंस एकदम सेम मिलेगी। लेकिन जो लोग सेकंड हैंड कार्ड खरीद रहे हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है। उन्हें पता होना चाहिए कि एक नॉन LHR कार्ड के साथ इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि उस पर बहुत बहुत ज़्यादा माइनिंग की गई हो।
तो LHR की कहानी तो खत्म हो गई, क्रिप्टो बूम चला गया, लेकिन अब एक नया बूम शुरू हो चुका है, AI का। और AI भी GPUs पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या हम भविष्य में कोई नया लिमिटर देखेंगे जो AI और गेमिंग को अलग-अलग रखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हार्डवेयर की दुनिया का भविष्य तय कर सकता है।